नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो थोड़े रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों, खासकर गरुड़ पुराण और शिव संहिता ने पुरुष कामुकता और हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को लेकर क्या-क्या दावे किए हैं। ये ग्रंथ जीवन और हमारे अंदर की इस ऊर्जा को सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर और आध्यात्मिक विषय मानते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प और शायद आपको चौंका देने वाला सवाल उठता है। क्या बेडरूम में कोई तीसरा अदृश्य मेहमान भी होता है? गरुड़ पुराण की माने तो अंतरंगता के पलों में एक जोड़ा कभी भी पूरी तरह अकेला नहीं होता। ऐसा दावा किया गया है कि काल, जो कि समय और मृत्यु का प्रतीक है, वहां एक अदृश्य शक्ति के रूप में मौजूद रहता है और बस उस चरम सुख के पल का इंतजार करता है। इन सब जटिल और थोड़े अलौकिक लगने वाले दावों को बारीकी से समझने के लिए हम इस पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, वो अदृश्य तीसरा मेहमान। दूसरा, ऊर्जा बनने का आयुर्वेदिक चक्र। तीसरा, हमारा आभामंडल और ऊर्जा का लेन देन। चौथा, इससे होने वाला शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान। और आखिर में, इस प्राण ऊर्जा को वापस कैसे पाया जाए। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, यानी वो अदृश्य तीसरा मेहमान और इस अनदेखे पर्यवेक्षक को लेकर शास्त्रों की चेतावनियां। ये स्रोत सामग्री एक बहुत ही नाटकीय पौराणिक सोच के साथ शुरू होती है। इसमें कहा गया है कि चरम सुख के बाद शरीर में जो भारीपन और थका देने वाली शांति आती है ना, वो सिर्फ कोई शारीरिक थकान नहीं है, बल्कि उसे मृत्यु की एक छोटी रिहर्सल कहा गया है। गरुड़ पुराण का दावा तो और भी ज्यादा गंभीर है। इसके अनुसार जिस सटीक क्षण में प्राण ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है, ठीक उसी पल ये अदृश्य मेहमान यानी काल इंसान की जीवन रेखा पर एक गहरा कट लगा देता है। मतलब मूल ग्रंथों का ये साफ मानना है कि जीवन देने वाली ऊर्जा के निष्कासन के साथ ही इंसान की उम्र सचमुच कम हो जाती है। अब इन पौराणिक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और विज्ञान यानी अपने दूसरे बिंदु पर आते हैं, आयुर्वेद का ऊर्जा निर्माण चक्र, जिसे एक 40 दिन की जैविक फैक्ट्री कहा जा सकता है। आयुर्वेद में इस प्राण ऊर्जा के बनने को एक बहुत ही जटिल और सिस्टमैटिक प्रक्रिया बताया गया है, जिसे पूरा होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो तुरंत ऊर्जा में नहीं बदल जाता। इसे आयुर्वेद में बताए गए सप्त धातु नाम की एक 7 चरणों वाली रिफाइनरी से गुजरना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया जब खत्म होती है तब जाकर ओज बनता है, और इस ओज को ही शरीर और आत्मा दोनों के लिए सबसे जरूरी ईंधन माना गया है। हमारा शरीर किसी बिना रुके चलने वाली फैक्ट्री की तरह काम करता है। हर एक परत को बनने में करीब 5 दिन का समय लगता है। रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अंतिम और सबसे शक्तिशाली तत्व यानी शुक्र या प्राण ऊर्जा को बनने में हमारे शरीर को पूरे 30 से 40 दिन की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शरीर की इस मेहनत का अंदाजा आप प्राचीन योगियों के इस गणित से लगा सकते हैं। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम 32 किलो भोजन पचाते हैं, तब जाकर शरीर में केवल 800 ग्राम खून बनता है, और उस 800 ग्राम खून को प्रोसेस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम प्राण ऊर्जा बनती है। इसलिए शास्त्रों में हमारी इस प्राण ऊर्जा की तुलना एक फिक्स्ड बैंक अकाउंट से की गई है, जो हमें जन्म के समय मिलता है। अगर हम इस ऊर्जा को बचाते हैं तो जीवन लंबा होता है, लेकिन पल भर के सुख के लिए इसे बर्बाद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने अकाउंट को समय से पहले खाली कर देना। और ग्रंथों का मानना है कि ऐसा करके हम काल यानी मृत्यु को खुद ही बुलावा देते हैं। अब हम अपने तीसरे विषय की तरफ चलते हैं, आभामंडल और ऊर्जा का लेन देन। मतलब अंतरंगता के दौरान हम आध्यात्मिक रूप से कितने असुरक्षित होते हैं। ये हिस्सा शरीर की कमजोरी से आगे बढ़कर हमारी आत्मा की भेद्यता की बात करता है। ग्रंथों का तर्क है कि अंतरंगता के दौरान रीढ़ के निचले हिस्से में मौजूद हमारा मूल आधार चक्र खुल जाता है। आपने तेज के बारे में तो सुना ही होगा। जो प्राण ऊर्जा हम बचाते हैं वो एक तेज में बदल जाती है। ये तेज हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक आभामंडल या कह लीजिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन दावा यह है कि चरम सुख के दौरान ये ढाल पूरी तरह से गिर जाती है और इंसान ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं के सामने एकदम असुरक्षित हो जाता है। इसका असर क्या होता है? ग्रंथों के अनुसार अगर आप एक समर्पित और सही साथी के साथ हैं तो ये एक सात्विक मिलन होता है, जहां शिव और शक्ति की ऊर्जा का एक संतुलित लेनदेन होता है। लेकिन इसके उलट अगर मिलन सिर्फ वासना पर आधारित है या साथी सही नहीं है, तो वो इंसान एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने लगता है
वो अपने अंदर आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा और पुराने आघातों को सोख लेता है, जिससे इंसान को बिना वजह की मानसिक परेशानी होने लगती है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको थोड़ी डरावनी या अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में ये अलौकिक दावा भी किया गया है। उनका कहना है कि हमारे आसपास पिशाच या अशांत आत्माएं घूमती रहती हैं और वो इस बाहर निकली हुई प्राण ऊर्जा की गंध पे पलती हैं। खासतौर पर संध्या के समय या अमावस्या जैसी अवस्थाओं में लापरवाही करने से ये शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं, जो आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। ये सब बातें हमें हमारे चौथे हिस्से की तरफ ले जाती हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान। आखिर इस ऊर्जा को यूं ही बहा देने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इन प्राचीन स्रोतों की माने तो इसके तत्कालीन और दूरगामी परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। ये न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे कर्मों और आत्मा को भी भीतर तक नुकसान पहुंचाता है। कभी आपने सोचा है कि इस प्रक्रिया के ठीक बाद इतनी गहरी और भारी नींद क्यों आती है? आयुर्वेद इसे तंद्रा कहता है। यहाँ दावा किया गया है कि प्राण ऊर्जा में अचानक आई इस भारी कमी को हमारा दिमाग एक बहुत बड़े इमरजेंसी खतरे की तरह देखता है और खुद को बचाने के लिए वो हमारे न्यूरल कनेक्शन काट देता है और गैर जरूरी अंगों को कुछ देर के लिए शट डाउन कर देता है। और तो और स्रोत का दावा है कि इस सब के बाद अगले 24 से 48 घंटों तक एक पुरुष का इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह से बंद हो जाती है। आप खुद सोचिए, इस दौरान शरीर किसी भी बीमारी या वायरस का कितनी आसानी से शिकार हो सकता है। ऊर्जा के इस तरह क्षीण होने के लक्षण सिर्फ यही नहीं है। खोखली हड्डियां, जोड़ों का दर्द और समय से पहले बुढ़ापा आना तो है ही। इसके अलावा ये आपके तेज को कम करता है, जिससे समाज में आपका रुतबा घटता है। शास्त्रों में यह तक कहा गया है कि इससे पूर्वज निराश होते हैं, जिसे पितृदोष कहते हैं, और कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में इंसान को दरिद्रता झेलनी पड़ सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अंतरंगता पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल नहीं। शास्त्र ऐसी मनाही नहीं करते। और यहीं पर आता है हमारा पांचवां और आखिरी बिंदु, प्राण ऊर्जा की वापसी। ऊर्जा बचाने और शक्ति बढ़ाने की प्राचीन रणनीतियां। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य और ऊर्जा संरक्षण के जरिए हम अपनी इन प्रवृत्तियों को एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकते हैं। यहीं पर ऊर्ध्व रेता का अभ्यास सामने आता है। ऊर्जा को शरीर में नीचे की तरफ बहने से रोकना और उसे ऊपर मस्तिष्क की ओर ले जाना ऊर्ध्व रेता कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास के कई महान लोगों ने इसी अभ्यास के जरिए अपार मानसिक शक्ति हासिल की थी। इतनी शक्ति कि वो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते थे। तो इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? ग्रंथों में इसके लिए 4 बहुत ही सीधे साधे उपाय बताए गए हैं। पहला, सात्विक आहार लें और ज्यादा मसालेदार या तामसिक खाने से बचें। दूसरा, अपने विचारों और नजरों को वासना से दूर रखें। तीसरा, जब भी ऐसी लालसा हो तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और ध्यान लगाएं। और चौथा, अपनी नब्ज को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। कुल मिलाकर इन सब शास्त्रों का अंतिम संदेश यही है कि अंतरंगता को सिर्फ एक शारीरिक जरूरत या वासना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक पवित्र यज्ञ की तरह समझा जाना चाहिए, एक ऐसा पल जहां आप अपने साथी को एक ईश्वरीय शक्ति मानते हैं और दोनों के बीच ऊर्जा का एक बहुत ही सम्मानजनक और संतुलित लेन देन होता है। तो प्राचीन भारत की ये पूरी फिलॉसफी आज के हमारे तौर तरीकों पर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। खुद से पूछिए, क्या हम अपने शरीर की इस बहुमूल्य प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल कुछ रचने, कुछ बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, या बस इसे यूं ही खालीपन में बहा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।